हेलो वीवर्स, वेलकम टू योरडान। आज हमारे पास क्वेश्चन है। अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 80 mm इज लाइंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस with its axis parallel to the VP. Draw its projection when the plane containing the axis is inclined at 30 degrees to the VP. सो हम इस लाइन से यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो ये कहता है कि इस लाइन ऑन द एच पी ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर फेसेस। इससे हम सबसे पहले ये निकालेंगे जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो कहाँ पे बनेगा। सो लाइक यहाँ पे मैंने आपको जैसा पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी प्लेन यहाँ पे मेंशन्ड हो हम ट्रू शेप ऑफ बेस हम उसी पे ड्रॉ करेंगे। सो एच पी पे हम यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे। अगर एच पी पे हम ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ कर दिया तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड अपोजिट प्लेन पे दैट्स मीन वीपी पर। सो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ट्रू शेप ऑफ बेस जो है वो एच पी पर बनेगा, मीन्स यहाँ पे बनेगा। अब वो कैसा बनना है, लाइक वो इस तरीके से बनना है या फिर हम उसे ऐसा बनाएं या फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर्ड, लाइक ये कॉर्नर राइट पर आएगा, लेफ्ट पर आएगा, या अप आएगा, या फिर डाउन आएगा। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्ड्स आए, ट्राइंगुलर फेसेस या फिर फेसेस या एज ऑफ बेस, तो उस केस में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड एज्ड वाला पेंटागनल बेस आपको ड्रॉ करना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको एक रफ फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, यहाँ पे कुछ वो सेंटर होगा और सारे कॉर्नर से हम ओ को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे कुछ हमें इसका फ्रंट व्यू मिलेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आगे हमें बोल रहा है कि ट्राइंगुलर फेस इज लाइंग ऑन एच पी। सो ट्राइंगुलर फेस जो है हम इस एज के अबाउट, ये वाला जो ट्राइंगुलर फेस है इसको हम यहाँ से रोटेट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके हम इसे यहाँ पे लेटा देंगे एच पी पर, मीन्स ऑन एक्स वाई, जैसे कि फ्रंट व्यू में अपेरेंटली आपको लगेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर्ड वाला जो पेंडिकुलर पिरामिड का बेस है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसे यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, उसे आपको एंटी क्लॉकवाइज और फिर पूरा उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रोजेक्शन लाइंस वगैरह उसमें आगे प्रॉब्लम होगी। एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे आपके हेल्प के लिए एक स्टैटिक या फिक्स्ड हम नोटेशन यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं कि अगर इन केस ट्रायंगुलर फेसेस अगर क्वेश्चन में आ जाए या फिर एज ऑफ बेस आ जाए, एज ऑफ बेस भी इसे बोलते हैं। ये जो बेस है ये भी एज ऑफ बेस है, ये भी एज ऑफ बेस है, ये भी एज ऑफ बेस है, ये भी एज ऑफ बेस है। बेस के एजेस को एज ऑफ बेस बोलते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे ये स्लैंट एज है, ये जो है ये स्लैंट एजेस है। सो अगर क्वेश्चन में आए आपको कि एज ऑफ बेस या फिर ट्राइंगुलर फेस, इन दोनों केसेस में आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर जिसमें जो राइट हैंड साइड एज्ड, सॉरी राइट हैंड साइड एज्ड, जिसमें राइट हैंड साइड पे आपको एज मिलेगा पेंटागोनल बेस का, वो वाला आप पेंटागन ड्रॉ करेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन में आपको कॉर्नर या स्लैंट एज, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें से कोई सी एक आपको मिलेगी, सो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड आप कॉर्नर्ड वाला पेंटागनल बेस आप ड्रॉ करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। सो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक पेंटागनल बेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है विथ साइड 40 mm, और पहले हमने एक
साइड उसकी ड्रॉ करी, यहाँ से 108 डिग्रीज पे 40 की एक लाइन ड्रॉ करी, एंड देन अगेन इस पॉइंट से पॉइंट डी से हमने 40 लेंथ की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, और इन दोनों पॉइंट से 40 की डिस्टेंस पे 2 आर्क्स कट किए, एंड आर्क्स के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे मार्क किया। और पॉइंट ओ निकालने के लिए आपको कोई भी एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे मिड पॉइंट से जॉइन करता हुआ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सी डी है, सी डी के मिड पॉइंट से मैं यहाँ पे ए कॉर्नर को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सिमिलरली बी सी को के मिड पॉइंट से मैं यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर ई से एक लाइन जॉइन करूँगा, एंड सिमिलरली ऑल द साइड्स के हम मिड पॉइंट से अपोजिट कॉर्नर को एक जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे पॉइंट ओ देगी। फिर हम पॉइंट ओ को बी सी डी ई ए से हम रिस्पेक्टिव पॉइंट से हम उसे जॉइन कर देंगे, और ये हमारी स्लैंट एजेस होंगी, जो अपेरेंटली आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट दिख रही हैं, वो फ्रंट व्यू में आपको ड्रॉ करने पे समझ में आ जाएगा। सो आई होप यहाँ पे आपको पेंटागनल बेस किस तरीके से ड्रॉ करना है और उसका सेंटर पॉइंट ओ कैसे निकालना है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लाइंस ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, और जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि ये जो बेस है इसका, ये एच पर है। सो एच पर है, सो इसको फ्रंट व्यू में हम जब देखेंगे, सो ये अपेरेंटली हमें ऐसा लगेगा कि एक्स वाई पर ये लाई कर रहे हैं। सो हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट जो ए है वो से यहीं मार्क करेंगे, और एक्स वाई मार्क करेंगे पूरे पॉइंट ए टू ई, एंड एक्सिस जो कि ओ, यहाँ ओ से यहाँ पे हमने डिनोट किया है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे ओ डैश एट एन हाइट ऑफ 80 mm। सो आगे प्रोसीड करते हैं। हमने रिस्पेक्टिव पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स अपवर्ड थ्रो किए, और हम एक्स वाई पर ही पॉइंट्स मार्क किए। ए डैश ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी डैश कोमा ई डैश, ये पॉइंट हमारा एक्सिस का सेकंड पॉइंट मींस ओ वन डैश, ये हमें सी डैश कोमा ए डैश मिलेगा इस पर, और हमें ओ डैश हम मार्क करेंगे एट एन हाइट ऑफ 80 mm। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक्सिस हमने लाइन डॉट लाइन से मार्क करी, क्योंकि ये प्रोजेक्टर लाइन है। सो हमने यहाँ पे इसे लाइन डॉट लाइन से मार्क किया है एक्सिस को। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसा क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इज लाइंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस। सो हमने इस राइट एज्ड पेंटागनल बेस हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ताकि आगे जाके क्वेश्चन में हम इसके अबाउट इसे रोटेट करके, और ये वाला जो फेस है ट्रायंगुलर फेस, उसको हम एक्स एच पी पर रख सकें। दैट मीन्स अपेरेंटली उसे एक्स वाई पर लेटा सकें। सो इसलिए हमने यहाँ पे राइट एज्ड ट्रायंगुलर पेंटागनल पिरामिड का बेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। सो हम इस फेस को ओ सी डी को हमें यहाँ पे इस तरीके से लाना है। सो आपको ओ सी डी यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा होगा, ओ डैश और सी डैश डी डैश वाली जो लाइन है वही ओ सी डी वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। सो हम यहाँ पे इस फिगर को इस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि ओ डैश और सी डैश कॉमा डी डैश एक्स वाई पर आ जाए। तो हमने यहाँ पे लाइन पहले सी डैश कॉमा डी डैश और ओ डैश को हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया। हमने पहले मार्क किया पॉइंट सी डैश कोमा डी डैश, वहाँ से डिस्टेंस मेज़र किया यहाँ पे सी डैश कोमा ए डैश से ओ डैश का डिस्टेंस, एंड देन उसे आर्क से काटा। सो पॉइंट ओ हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब ओ से हमने ओ डैश से हमने डिस्टेंस मेज़र किया ए डैश का, और ए डैश पे हमने एक आर्क काटा। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र किया सी डैश कोमा डी डैश से ए डैश का, फिर सी डैश एंड डी डैश एज सेंटर हमने यहाँ पे आर्क काटा। सो हमें यहाँ पे दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें ए डैश मिला। फिर अब हमने सी डैश कोमा डी डैश को ए डैश से ज्वाइन किया, एंड ए डैश को हमने ओ डैश से ज्वाइन किया, एंड सी डैश और डी डैश का डिस्टेंस हमने हर पॉइंट का सी डैश कोमा डी डैश से डिस्टेंस निकाला। लाइक हमने सी डैश कोमा डी डैश से ओ वन डैश का यहाँ पे डिस्टेंस लेकर आर्क कट किया, एंड यहाँ पे सिमिलरली हमने बी डैश कोमा सी डैश का डिस्टेंस हमने सी डैश कोमा डी डैश से मेजर करके हमने यहाँ पे आर्क कट किया टू गिव अस द पॉइंट बी डैश कोमा ई डैश। सो अब यहाँ पे हमने सेकेंड व्यू का फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लिया सच दैट कि जो प्लेन है वो एच पी पर लाई कर रहा है या फिर ऑन एक्स वाई एज सीन इन द फ्रंट व्यू। सो अब हम यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस
डाउनवर्ड थ्रो करेंगे एंड यहाँ से पैरेलल लोकस लाइंस लेके आएंगे हर पॉइंट की, टू एंड उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हम हर पॉइंट्स यहाँ पे मैप करेंगे। हमने सेकंड व्यू के टॉप फ्रंट व्यू से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स थ्रो किए एक्स वाई के नीचे एंड यहाँ से हम पैरेलल लोकस लाइंस लेके आए। अब हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं पॉइंट्स। सो यहाँ पे ओ डैश हमें ओ देगा, हम हमें यहाँ पे जी मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमें ए मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमें ई मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमें सी मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमें यहाँ पे डी मिलेगा। सो ए बी सी डी एन ई एन ओ, और यहाँ पे हमें एक्सिस का दूसरा पॉइंट ओ वन मिलेगा। सो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले हम उसके रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि ड्रॉ द और हाईलाइट द फेरी, मतलब जो भी एक्सट्रीमियम के पॉइंट्स हैं हम उसको सभी को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, लाइक ओ बी, ओ ई, सी डी, बी सी, इस तरीके से हम पूरा एक फेरी में हम पूरा हाईलाइटिंग या फिर कंटिन्यूस लाइन से हम इसे ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ पे फेरी पे जो है कंटिन्यूस लाइन से हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, हमने दो स्लैंट एजेस हमने मार्क करी है। सो हमारे पास यहाँ पे तीन स्लैंट एजेस बच रही हैं, दैट्स ओ डी, ओ ए, ओ सी। एंड हमारे पास हमने यहाँ पे तीन एज ऑफ बेस हमने, जो कि सी बी, सी डी एंड डी ई। हमारे पास दो जो कि ए बी और ए ई। अब हम इसको किस तरीके से, या तो इसको डॉटेड लगाएं या फिर कंटिन्यूस लाइन से हम इसमें मार्क करें। सो इसके लिए हम इस फिगर का सहारा लेंगे। अब हमें ये पता है कि इसमें प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर से आ रही हैं, सो हम यहाँ से इसको देखने की कोशिश करेंगे। सिंस ये वाला जो फिगर है वो इसी का तो टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, तो ये इसी फिगर का ये वाला जो है फिगर वो टॉप व्यू है। सो हम फ्रंट व्यू वाले को ही ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देखने पे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे ओ डैश ए डैश हमें कंप्लीटली विजिबल है। सो हम यहाँ पे ओ ए को एक थिक कॉन्टिन्यूस लाइन से हम यहाँ मार्क करेंगे। एंड हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें जो यहाँ पे मिलती है कि वो कि सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई, सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल हैं, जो कि ऊपर से हम अगर देखते हैं। सो ये पेंटागनल बेस के जो सारे पॉइंट्स हैं हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। सो हम यहाँ पे बी ए ए ई को हम कॉन्टिन्यूस थिक लाइन एंड एज वेल एज स्लैंट एज ओ ए को भी हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस थिक लाइन से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ओ सी एंड ओ डी की। ओ सी एंड ओ डी आप यहाँ से देखेंगे, सो यहाँ पे आपको वो विजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओ सी और ओ डी दोनों इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। मीन्स दोनों स्लैंट एजेस हमें एक ही लाइन पे, जो कि फ्रंट व्यू में हमें दिख रही है, उसी लाइन पे दोनों लाइंस आ रही हैं और ये इन सब से हिडन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। और हम सबसे पहले व्यू का सेकंड और फर्स्ट हमने फर्स्ट टॉप व्यू का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। और इसको यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि जब हम यहाँ से इसको इस सीडी के अबाउट जब हमने इसको गिराया होगा, सो ये जो ट्रायंगुलर फेस है और ये ट्रायंगुलर फेस है, बस यही तो विजिबल होगा। ये दो फेसेस ही तो विजिबल होंगे, और दो फेसेस के अबाउट तीन एजेस ओ बी, ओ ए और ओ ई, ओ डी और ओ सी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन की तरह शो करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से इस टॉप व्यू से आप अगर थोड़ा सा हेल्प लेके आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हवा में होगा
ये और इसको इसके अबाउट हमने रोटेट किया, ये गिराया, तो ये दोनों ट्राइंगुलर फेसेस ही तो ऊपर होंगे, और इसके कारण ये तीनों ट्राइंगुलर फेसेस हिट हो जाएंगे, जिसका ओ सी बी, ओ सी डी एंड ओ ई डी, ये तीनों जो ट्राइंगुलर फेसेस हैं वो तीनों हिट हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगुलर फेसेस के कारण। एंड उसके साथ ही ये दोनों एजेस भी, दोनों स्लैंट एजेस भी इनके कारण हिट हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे ओ सी और ओ डी को डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे, ओ ए, एंड जो रिमेनिंग हमारे पास एजेस, ये जो बेस था उसे कॉन्टिन्यूस थिक लाइन से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सो हमने यहाँ पे ओ ए एंड बी ए एंड ए ई को कॉन्टिन्यूस लाइन से हमने मार्क किया है, शो किया है, एंड ओ सी एंड ओ डी को डॉटेड या डैश लाइन से हमने शो किया है टू कंप्लीट अवर सेकेंड टॉप व्यू। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, जो हमें बोल रहा है कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू द बीपी। सो एक्सिस जो कि यहाँ पे हिट हो गई है स्लैंट एज ओए के कारण, ये एक्सिस से हम ये एज्यूम करेंगे कि एक परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे टू द एचपी इससे गया है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वीपी से हमें दिया है 30 डिग्रीज। मतलब सीधा सीधा सिद्धांत है यहाँ पे, अगर इसको इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा को अगर इजी की जाए, सो जो टॉप व्यू की एक्सिस है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डायरेक्टली वीपी के साथ दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ इस एक्सिस को 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे करके इस फिगर को रीड्रॉ करना है। उस फिगर को रीड्रॉ करने के बाद अब जब यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ऊपर थ्रो करोगे और यहाँ से पैरेलल लोकस लाइंस लेके आओगे, तो आपको यहाँ पे थर्ड एंड फाइनल फ्रंट व्यू आपको मिल जाएगा। सो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए बच्चों को डराने की वो होती है, एक टेक्निक है। सो उस पर आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि ओ वन से एक परपेंडिकुलर टू द एच पी एक प्लेन गया है, जिसमें ये लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हम उस लाइन को रोटेट कर रहे हैं या उस प्लेन को रोटेट कर रहे हैं 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन टू द वीपी पे। हमने यहाँ पे 30 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करी, उस पे O1 मार्क किया, O1 से हमने एक आर्क कट किया जो कि हमें O1 की डिस्टेंस हमने यहाँ से मेजर करके, और O1 की यहाँ पे डिस्टेंस हमने मार्क करी। पॉइंट O1 O1 से हम, या तो हम O से भी ले सकते हैं डिस्टेंस, O से हम डिस्टेंस लेंगे A की, जो कि उसी लाइन पे लाई कर रहा है वो, और यहाँ से हम डिस्टेंस मार्क करेंगे पॉइंट A की। सो ये हमारा पॉइंट A हो गया। अब हमें दो पॉइंट्स पता है, हम दोनों पॉइंट से हर इंडिविजुअल पॉइंट की डिस्टेंस लेकर और आर्क्स कट करेंगे, और हर पॉइंट को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे बी सी डी ई। तो हमने यहाँ पे ये फिगर रिप्रोड्यूस कर लिया। अब हर एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स एक्स वाई के ऊपर थ्रो करेंगे, और यहाँ से पैरेलल लोकस लाइंस हर एक पॉइंट से लेकर आएंगे टू मार्क ऑल दीज पॉइंट्स ओवर अवर न्यू फ्रंट व्यू। सो हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं। हमें ओ से यहाँ पे ओ डैश मिलेगा, बी हमें यहाँ पे बी डैश देगा, सी यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे हमें O1 डैश, डी हमें यहाँ पे डी डैश देगा, ई हमें यहाँ पे पॉइंट पे ई डैश देगा, ई हमें यहाँ पे ए डैश देगा। सो ए बी सी डी एंड ई एंड ओ, यहाँ पे हमने ये फ्रंट व्यू के सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब सबसे पहला रूल प्रोजेक्शन का, कि जो फेरी फेरी पे सारे पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स, सबसे कॉर्नर्स पे, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, हम उन्हें स्ट्रेट लाइन के थ्रू, सॉलिड लाइन के थ्रू हम ज्वाइन करेंगे, लाइक ए ओ सी डी ई एंड ए अगेन। सो स्टार्ट करते हैं। हमने फेरी फेरी के सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन लाइंस हम जैसा कि देख रहे हैं वो नीचे से आ रही है। सो हम इस टॉप व्यू को इधर से देखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये इस टॉप व्यू का ये फ्रंट व्यू तो है। इस टॉप व्यू का
ये फ्रंट व्यू ही हम रिक्रिएट कर रहे हैं। सो हम इस टॉप व्यू क्यों ना हम एक बार यहाँ से फ्रंट व्यू से देखने की कोशिश करें और हम एज्यूम करें कि हमें यहाँ से कौन सी साइड दिखेगी, कौन सी नहीं दिखेगी। सो हमने फेरी फेरी की तो ज्वाइन कर दी। अब बचे हुए एजेस, एज ऑफ बेस और स्लैंट एजेस को हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है उसका हमें अंदाज़ा यहाँ से लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखने पर आपको ऐसा पता लगता है कि ओ ई हमें सबसे पहले दिख रहा है। सो ओ ई हम यहाँ पे डार्क करेंगे डेफिनेटली। हम ओ ई यहाँ पे डार्क करने वाले हैं। अब ओ बी जो है वो हिट हो गया है ओ ई ओ डी इस वाले ट्राइंगुलर फेस के से। सो हम यहाँ पे उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे एंड दिस इज द एक्सिस। तो नॉर्मल हम लाइन डॉट लाइन से इसे शो करेंगे। बाकी सब एजेस और हमें यहाँ पे, हाँ, बाकी सब स्लैंट एजेस हम यहाँ पे मार्क कर चुके हैं। सो बची हुई दो स्लैंट एजेस दैट्स ओ डैश ई डैश एंड ओ डैश बी डैश। हम यहाँ पे ओ डैश ई डैश को तो एक सॉलिड थिक लाइन से हम ज्वाइन करेंगे एंड ओ डैश बी डैश को डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें यहाँ से देखने पर वो दिख नहीं रही है। हमें यहाँ पे ओ ई ही हमें क्लियरली विजिबल है, ओ बी नहीं। एंड ये तो बात होगी स्लैंट एजेस की। अब बात करते हैं एज ऑफ बेस की। सो आप एज ऑफ बेस यहाँ पे बचा है हमारे पास ए बी बी सी। सी डी एंड डी ई हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ए बी एंड बी सी। सो आप यहाँ पे देखने पर आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो ए बी और बी सी है वो हिट हो चुके हैं। तो वो भी यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। और इसको आपको मैं थोड़ा सा इस फर्स्ट टॉप व्यू की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप यहाँ एज्यूम कीजिए ये हवा में निकल रहा है पॉइंट ओ, और एक पेंडिकुलर पिरामिड ये आपके स्क्रीन पर ही रखा हुआ है और ओ उसका पॉइंट हवा में है। जब इसको अपन लेटाएंगे इस तरीके से, सो ये बी सी सी डी और डी ई जैसा मैंने बोला था आपको, इसमें से सिर्फ हमें डी ई और ए ई ही हमें विजिबल होगा यहाँ से। सो आप जैसा कि आपने यहाँ पे लेटाया, लेटाने के बाद वही चीज़ तो हमने इसको टिल्ट करी है, उस टिल्टेड फिगर की तो हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना अ, दिमाग लगा पाएँ और थोड़ा सा विजुलाइज कर पाएँ, तो यहाँ पे आप देखिए जो बी सी है वो हमें विजिबल नहीं होगा। बी सी हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा एंड सो एज हमें ए भी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, जो कि हमें ए ई और ई डी से वो कम्प्लीटली हिट हो जाएगा। क्योंकि भले ही हम उसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर क्या हुआ, वो फिर भी इस वाले प्लेन से, ये जो दो प्लेन्स हैं यहाँ पे, जो दो ट्राइंगुलर फेसेस हैं, इनसे वो कम्प्लीटली हिडन है ये तीनों प्लेन्स। सो हम यहाँ पे जो ए बी और बी सी हमारे पास जो एज ऑफ बेस बचा था, हम उसे डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे मार्क करेंगे एंड जो ओ ई को हम यहाँ पे सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से उसको इस तरह से हमने देखने की कोशिश करी तो हमें पता लगा कि ओ ई हमें कम्प्लीटली विजिबल है। सो ओ ई हम एक स्ट्रेट थ्रू कंटिन्यूस थिक लाइन से हम ज्वाइन करेंगे और ओ बी पैरल डॉटेड लाइन से एंड द एज ऑफ बेस ए बी एंड बी सी डॉटेड लाइन से। सो हमें ये कुछ इस तरीके से ये फिगर हमें दिखाई देगा। हमने यहाँ पे बी ओ को, बी डैश ओ डैश को डॉटेड लाइन से मार्क किया एंड ओ डैश ई डैश को सॉलिड थिक लाइन कंटिन्यूस लाइन से हमने यहाँ पे मार्क किया है एंड एज ऑफ बेस ए डैश बी डैश को डॉटेड लाइन एंड बी डैश सी डैश को भी डॉटेड लाइन से मार्क किया और हमने एक्सेस यहाँ पे ओ डैश ओ वन डैश को लाइन डॉट लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज़ ऑल। और वाइंड अप करने से पहले मैं आपको इसको 3D मॉडल में शो करना चाहता हूँ, ताकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और आप कंसेप्ट्स और अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले वो फिगर यहाँ पे एचपी पे रेस्टिंग पोजीशन पे था, जो हमने जो उसका जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो एक पेंटागन की तरह बनाया विसेंडर ओ, उसे हमने प्रोजेक्ट किया और हमने फ्रंट व्यू उसका प्रोड्यूस किया। फ्रंट व्यू को हमने यहाँ पे इस तरीके से टिल्ट किया कि उसकी जो स्लैंट एज है ओ डैश एंड सी डैश कॉमा डी डैश, मीन्स जो ये ट्राइंगुलर फेस है वो हमारा एच पी पर आ जाए। सो हमने यहाँ पे उसको लेटा दिया बेसिकली एच पी पर। एच पी पर लेटाने के बाद में उसको, उसके एक्सिस को, जो ये बोल रहा था कि ओ वन है, से एक प्लेन जो जा रहा है वो 30 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे, जो एक थोड़ा सा डराने के लिए दिया गया था बच्चों को। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो टॉप व्यू की एक्सिस है वो बस बोलना चाह रहा है कि जो टॉप व्यू की एक्सिस है वो 30 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे। सो हमने यहाँ पे टॉप व्यू की एक्सिस को यहाँ पे 30 डिग्रीज इंक्लाइन कर दिया और उसे मीन्स, और इस फिगर को हमने रिप्रोड्यूस किया इस तरीके से कि उसकी जो एक्सिस है वो 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे हो जाए। फिर हमने यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन्स हमने
अपवर्ड थ्रो करी और वहाँ से पैरेलल लोकस लाइंस लेके आए। सो वो कुछ फिगर इस तरीके से आपको टॉप व्यू में दिखेगा, जो अपेरेंटली होता ऐसा है, जैसे कि आपको इस एंगल से शायद या इस एंगल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे इस तरीके से वो फेस जो है, और जो मैं बोल रहा था आपको कि जो बी सी ए बी ये हिडन होंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमने शो किया है। एंड सी डी तो ऑन एक्स वाई है ही, सो बस एज ए डी और ई डी और ई ए ही विजिबल होंगे। एंड सिमिलरली विद द स्लैंट एज हमें यहाँ पे ए डैश डी डैश ई डैश डी डैश एंड ओ सॉरी ओ डैश ए डैश एंड ओ डैश ई डैश एंड ओ डैश डी डैश हमें विजिबल होगा। एज यू कैन सी हियर, इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। So this is it. Thanks for watching.